दोस्तों, आज एक कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं आप सबके सामने और वो आप सबका पसंदीदा है, यकीन मानिए। वो है टॉपिक टेंशन का। वो आपको पसंद है भाई, और वो पसंद है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद होती है ना, हम दिन रात उसी में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, हमें उसके साथ उठना बैठना रहना खाना पीना पसंद आता है। तो आप भी तो यही कर रहे हो साहब। आपको टेंशन पसंद है तभी तो आप दिन रात टेंशन के साथ ही सोते हो, टेंशन के साथ खाते हो, टेंशन के साथ काम पर जाते हो, टेंशन में ही जीते हो। भाई मेरे को तो देखिए शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तो कभी शराब की तरफ देखता भी नहीं हूँ। आज दिन तो कभी मैंने छुआ भी नहीं है। ठीक है, परंतु बहुत से मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो शराब को बहुत पसंद करते हैं और वो दिन रात शराब में डूबे रहते हैं। तो सर, आप टेंशन में डूबे हुए रहते हो, इसका मतलब सीधा है कि आपको टेंशन पसंद है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो यार, टेंशन किसे पसंद होता है। जब आपको पसंद नहीं है तो आप क्यों लेते हो भाई, आप क्यों लेकर घूम रहे हो। और आपके टेंशन लेकर घूमने से भी क्या ही हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका सारा टेंशन ख़त्म करने वाला हूँ। यकीन मानिए, अगर आप अंत तक बने रहे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई मैं इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा हूँ कि आपका सारा टेंशन ख़त्म करने वाला हूँ। अब पहले देखिए, सीधी सीधी शुरुआत करते हैं, बिना वीडियो को लंबा बनाए, बिना आप लोगों का टाइम ख़राब किए, कि भाई टेंशन होता क्यों है। भाई टेंशन इसलिए होता है, देखिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, टेंशन है ना हमारे मन की स्थिति है। जब हमारे मन की स्थिति अलग हो और जीवन में बाहरी परिस्थिति अलग हो, एकदम विपरीत होती है ना, तब आदमी को टेंशन होता है। मन ये चाहता है कि ऐसा हो, परंतु वास्तविकता कुछ और होती है, इसके बिल्कुल उल्टा। ऐसा नहीं होता ना तो आदमी को टेंशन होता है। आदमी ये चाहता है कि जीवन इस तरीके से चले, और जीवन इस तरीके से नहीं चलता ना, तब आदमी को टेंशन होता है। आदमी ये चाहता है कि उसकी जॉब लगे, आदमी ये चाहता है कि उसकी शादी फलाने पर्सन के साथ हो, आदमी ये चाहता है कि फलाने पर्सन के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो, इंसान ये चाहता है कि उसके बेटे उसके कंट्रोल में रहे, आदमी ये चाहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। परंतु बाहरी परिस्थितियाँ जब आपकी चाहत से, आपकी मन की इच्छा के अनुसार नहीं होती, मन की स्थिति अलग होती है, आपकी चाहत अलग होती है और बाहरी परिस्थितियां अलग होती है ना, तो यकीनन आदमी टेंशन में आ ही जाता है। और अगर आपको भी टेंशन है ना, तो मैं बता देता हूँ, ये वीडियो सच में आपकी टेंशन को दूर करने वाली है। अब ये समझते हैं कि भाई आप ये जो टेंशन लेते हो ना, ये टेंशन मुक्त हो, ऐसा क्या रास्ता है। रास्ता है, रास्ता ये है कि देखिए, आप ये पहले तो ये तो समझ लिया कि टेंशन क्या होता है। अब ये समझते हैं कि जीवन में ही तो होता है ना साहब टेंशन। देखिए जीवन से बाहर तो होता ही नहीं है ना, तो ये समझते हैं कि जीवन क्या होता है भाई, ये भी तो समझ में आना ना। भैया जन्म से लगा के मृत्यु तक के बीच का जो सफ़र है ना, वही जीवन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये जीवन हम जीते किसके भरोसे है, किसके सहारे है, इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के सहारे ही तो जीते हैं। भाई ये जो बॉडी मिली है इसी के सहारे तो जी रहे हैं ना। अब हम लोग करते क्या है, देखिए देखिए पूरा समझने का प्रयास कीजिए, मज़ा आने वाला है ज़बरदस्त आपको। ये जो शरीर मिला है ना, ये आपको क्या आपकी मर्जी से मिला है। भाई आपने तो चुनाव नहीं किया था ना कि ईश्वर मेरे को कुछ दिन पृथ्वी पर भेज दो, आराम से बढ़िया कनाडा जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, पानी पूरी खाऊंगा, घूमूंगा, मज़े करूंगा, हाँ पैसे उड़ाऊंगा, आराम से धूमधाम से घूमता घामता फिर आ जाऊंगा। यार क्या दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जीवन ने आपको चुना है। देखिए बहुत पते की बात बताने जा रहा हूँ, जीवन ने आपको चुना है, यह देह मिली है, यह शरीर मिला है कि भैया इसके थ्रू तुम्हें पृथ्वी पर जाकर जीवन जीना है। इस बॉडी के ऊपर भी हमारा कंट्रोल थोड़ी है साहब। देखिए आपकी जो भी हाइट है ना, वो क्या आपकी वजह से है, नहीं ना। अच्छा आपको जो रंग मिला है, जो रंगत है, जो निखार है चेहरे पे, जो सुंदरता है, वो क्या आपकी वजह से है। जो बॉडी मिली है, जो दिमाग मिला है, जो बुद्धि मिली है, वो क्या आपकी वजह से है, नहीं ना। अच्छा जो भी रिश्ते मिले हैं, माता पिता मिले, दोस्त मिले, टीचर्स मिले, जो भी वातावरण मिला, वो सब कुछ आपकी वजह से है क्या, आपकी बदौलत है क्या। इसमें से आपकी बदौलत कुछ भी नहीं है।
ये बात तो आप भी मानते हो कि भैया रिश्ते भी आपकी बदौलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने चुनाव किया था कि भाई ये माताजी दे दो, ये पिताजी दे दो और मैं वहाँ पर बढ़िया इस घर में जन्म दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सर मेरे को एक बात बताइए, आपका इस बॉडी पर कंट्रोल है, इस बॉडी पर भी आपका कंट्रोल नहीं है क्या? आपकी बॉडी 6 महीने के लिए बिना खाए हुए रह सकती है क्या? आपकी बॉडी, मैं ये कहूँ कि 2 महीने तक भैया सोना मत, तो क्या आप बिना सोए रह सकते हो क्या? आपकी बॉडी पे जितने भी बाल उगे हैं, ये सर के बाल, ठीक है, उन बालों पर भी आपका कंट्रोल है क्या? बालों की तो छोड़िए साहब, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप जो खाना खाते हो ना, वो भी भले आपने निवाला उठाकर अपने मुंह में रख दिया है, उस मुंह तक आए हुए निवाले को हलक से नीचे उतारने के लिए, निगलने के लिए भी आपको प्रकृति के अधीन रहकर ही आप निगल सकते हो। ईश्वर के अधीन रहकर ही आप उस हलक तक आए हुए निवाले को भी पेट तक पहुंचा सकते हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है ना, प्रकृति की मर्जी नहीं है ना, तो देखिए उस मुंह तक आए हुए निवाले में कहीं से कंकर आ जाएगा, कहीं से बाल आ जाएगा, या फिर आपको खराच आ जाएगी, आप खांसने लगोगे अचानक से ही और वो निवाला पूरा बाहर आ जाएगा। तो सर कुल मिलाकर मैं कहना इतना सा चाहता हूँ साहब, जब आप अपनी बॉडी पर ही कंट्रोल नहीं कर सकते, भैया ऐसा कभी हुआ है कि आप 2 महीने के लिए या फिर दो दिन के लिए, 2 महीने बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, कि मूतने नहीं जाओ, आप अपने मूतने पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते? आप क्या, हम में से कोई नहीं कर सकता साहब? बॉडी के किसी भी चीज़ पे हमारा इतना कंट्रोल नहीं है सर। तो फिर क्यों हम ये सोचने लगते हैं कि यार पूरे जीवन पर हमारा कंट्रोल हो, जबकि जीवन पर हमारा कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि न तो परिस्थितियाँ हमारे हाथ में है, न बदलाव हमारे हाथ में है, कुछ भी नहीं है यार। इसमें से क्या ही है हमारे हाथ में, बताइए मेरे को। अच्छा, जब आप टेंशन लेते हो ना तो होता क्या पता है? देखिए, यह सच आपको भी पता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। अरे जब हमारा शरीर ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो बाहरी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकती है? क्योंकि ये दुनिया न तो आपके मेरे लिए अकेले के लिए बनी है, ये तो सबके लिए है यार। हर प्राणी को ध्यान में रखकर ईश्वर ने अपने हिसाब से व्यवस्था की है, हमें तो सिर्फ जीने के लिए भेजा है। अच्छा, आप थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेंशन लेते हैं ना, तो उससे होगा क्या वो बताता हूँ। होगा सिर्फ इतना कि आपको भगवान ने ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया है ना, ये शरीर रूपी, इसको आप ऐसा समझिए ना कि जैसे किसी रस्सी को, पतली सी रस्सी, उसको आप तनाव दोगे ना, खींचोगे ना, तो वो क्या होगा, वो रस्सी के रेशे निकलने लगेंगे, फिर वो रस्सी टूट जाएगी। और हम लोग भी यही करते हैं। ये जो प्रणाली दी है ना, उसमें जब हम तनाव पैदा करते हैं ना जानबूझकर, देखिए जाने अनजाने में, तो ये प्रणाली धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, ये सिस्टम अपने आप बीमार पड़ने लगता है। और नतीजा ये होता है कि हमें ज़्यादातर शुगर, बीपी, टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां घेर लेती है। और हम कोसते किसे पता है? ईश्वर को कोसते हैं कि यार मेरे को बीमार बना दिया, मेरे को ये कर दिया। अरे मेरे भाई, आपने खुद ही तो टेंशन लिया है, इतना टेंशन लेकर भी आप कर क्या लोगे? नहीं, आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में टेंशन लेने से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी? क्या सच में परिस्थितियां बदल जाएगी? देखिए, टेंशन होता है साहब जब परिस्थिति है ना हमारे खिलाफ होती है, या फिर कोई अपना बिछड़ जाता है, पर इनमें से कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है साहब। न तो किसी का आना हमारे हाथ में है, न किसी का जाना हमारे हाथ में, कुछ भी नहीं है। तो सर मैं कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना सा ही चाहता हूँ, अपने आप पर रहम कीजिए साहब, अपने आप पर रहम कीजिए, क्योंकि खुद को खुश रखना ये भी पुण्य का काम है, बहुत बड़े पुण्य का काम है। क्योंकि जब आप खुद को खुश रखते हो ना, तो आपकी वजह से आपका पूरा परिवार खुश रहने लगता है। क्योंकि आपकी खुशी, अरे बहुत से लोग ऐसे हैं आपके परिवार में जो आपका चेहरा देखकर, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उन्हें जीने की एक नई वजह मिलती है, उन्हें भी खुशियाँ मिलती है, वो आपको खुश देखकर खुश होते हैं। तो अपनों को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए और ज़िंदगी का आनंद उठाइए साहब, आनंद उठाइए। थैंक यू।